आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ फूड इंस्पेक्टर के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोप हो सकता है बी फार्म के बाद भी। साथ ही साथ कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स अगर आप साइंस स्ट्रीम से करते हैं तो उसके बाद भी आप अगर यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं तो आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। क्या है कंप्लीट प्रोसीजर, क्या सिलेबस होता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको क्लियरली समझाने वाली हूँ। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। सो सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाट डज अ फूड इंस्पेक्टर डू। सबसे पहले फूड इंस्पेक्टर क्या करता है, फूड इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, फूड इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए आपने देखा होगा दीपावली वगैरह पे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि दीपावली वगैरह होती है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी तरीके की देखिए ये मिठाइयाँ बनती है। ठीक है, इतने सारे तरीके की मिठाई बनती है। और जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इंस्पेक्टर्स हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और आपको यहाँ पे कुछ फार्मासिस्ट भी दिखाई दे रहे हैं जो कि क्या इंस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या चेक कर रहे हैं कि जो ये मिठाइयाँ हैं ये किस तरीके से काम कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये मिठाइयाँ हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि जो ये मिठाई है इनका क्या किया जा रहा है, इन्हें इंस्पेक्ट किया जा रहा है, इन्हें चेक किया जा रहा है। इन सारी मिठाइयों को क्या किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। क्लियर हो रहा है। अब क्या होता है, इनमें चेक किया जाता है, इनमें जो चेक किया जाता है बेटा वो चेक किया जाता है कि जो आपकी ये जो मटेरियल लिया है इसमें दूध की जगह, इसमें खोए की जगह कोई पाउडर तो मिक्स नहीं किया है। आप भी खुद जानते हैं कि दीपावली के टाइम हो गया, कि कोई भी फेस्टिवल आ गया, जैसे कि अभी चल रहा है राखी का सीजन आ जाएगा, अब अभी सावन का सीजन चल रहा है, तो इस टाइम पे बहुत सारी मिठाइयों का प्रोडक्शन होता है। और वो जो मिठाइयों का प्रोडक्शन होता है उनमें बहुत सारे केमिकल्स मिला के ही जो हलवाई है वो मिठाई प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि उन्हें बेनिफिट हो सके, ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और साथ ही साथ जो ये फूड इंस्पेक्टर होते हैं ये भी चेक करते हैं कि उसके अंदर जो शुगर है, शुगर की जगह ज़्यादा क्वांटिटी में सैकरीन तो नहीं मिला दिया गया है। तो ये सारी चीज़ चेक करने का काम होता है फूड इंस्पेक्टर का। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है मिठाई का, ऐसा नहीं है ये सिर्फ मिठाइयों के लिए ही होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए फूड इंस्पेक्टर काम करता है। जैसे कि जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे चेक करना कि हाइजीन तरीके से वो मटेरियल जो है, फूड सप्लीमेंट जो है वो बनाया जा रहा है या फिर नहीं बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी चेक करने का काम होता है फूड इंस्पेक्टर का। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इन्होंने कवर किए हैं। तो पॉइंट्स में क्या है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स मतलब जो कि कोई भी प्रोडक्ट है खाने का, उसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो बना रहे हैं। सो उसके पास जाके सारी चीज़ें को सर्वे किया जाता है, सैंपल लिए जाते हैं, लेबोरेटरी पे आते हैं, उन पर टेस्ट लगाए जाते हैं, उसके बाद ही कंक्लूजन निकलता है। तो क्लियर, मेरे हिसाब से आपको एक फूड इंस्पेक्टर का काम समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट फूड आर सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। क्लियरली ये पहले चेक किया जाता है कि जो वो फूड है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए सही है या फिर नहीं है, उसमें कोई केमिकल पदार्थ तो शामिल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट, आपका स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ फूड इंस्पेक्टर। एक फूड इंस्पेक्टर के पास कौन कौन सी स्किल्स अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम उसे किस तरीके से सोचना है। अगर कोई दुविधा वाली सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि मान के चलिए सारी चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल परफेक्टली डिज़ाइन करके रख दी गई कि ये भाई ये सारी जो यहाँ पे मिठाइयाँ हैं या फिर ये जो सारा प्रोडक्ट है पूरी तरीके से हाइजीन तरीके से बनाया गया है, उसे जो हम ऊपर से देख रहे हैं तो बिल्कुल हमें लग रहा है कि वो हाइजीन है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसमें कुछ भी क्रिटिकल हुआ, कुछ भी अजीबोगरीब हुआ, तो वो आपको एकदम से समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे जितने भी लॉज होते हैं, ठीक है, अब ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे जाएं और वो जो आप वहाँ पे एक्शन ले रहे हैं उस बंदे के खिलाफ वो लॉ में ही ना हो। क्या लॉ है, क्या नियम कायदे हैं, कानून हैं, उन सब का आपको जानकारी होने चाहिए। उसके बाद एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वहीं पे इजीली उस पर्सन को समझा के सॉल्व हो जा रही है, दैट्स ओके। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन वहाँ नहीं हो सकता, उस तरीके से नहीं हो सकता, लेकिन
कौन से तरीके से हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपके अंदर क्या होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। उसके बाद सही डिसीजन, क्या मेकिंग गुड डिसीजन, डिसीजन को आपको सही से लेना है, मतलब आप जजमेंट कर सके कि सामने वाला सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग भी आपको यहाँ पे बनना पड़ेगा और फूड इंस्पेक्टर एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है समस्या का समाधान। कोई भी समस्या आए सामने, उसका समाधान करने का जिम्मेदारी भी आपकी है और ये स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे मैंने आपको स्किल्स बताई जो कि एक फूड इंस्पेक्टर के अंदर होनी चाहिए और आप भी मानते होंगे कि हाँ ये स्किल्स एक फूड इंस्पेक्टर के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट एलिजिबिलिटी फॉर फूड इंस्पेक्टर, ये मेन पॉइंट है, ये आप देख लीजिएगा कि एक फूड इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। अगर मैं बात करूँ एज की, तो एज इसमें आपकी दी हुई है 18 से 25 साल। एज क्या दी हुई है, 18 से 25 साल इसमें आपकी एज दी हुई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कैंडिडेट विद कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन मेडिसिन, या तो उसने मेडिसिन में ग्रेजुएट किया हो, जिसे मतलब कि बी फार्म किया हो, और हैव अ बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, या फिर एग्रीकल्चर में उसने बैचलर डिग्री ली हो, या फिर फार्मेसी में या फिर मेडिसिन के किसी भी फील्ड में ली हो। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी में अगर उसने बैचलर किया हो, या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में उसने बैचलर किया हो, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। क्लियर हो रहा है आपको? कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मेन हमारा कवर करने का मतलब यही है कि एक फार्मा का स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, अगर मैं प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन की बात करूँ, यहाँ पे देखिए प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन की, सो ये जो है कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें आपको अपीयर होना पड़ता है, वो क्लियर करना होता है, उसमें रिटन भी होता है और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू भी होता है। दोनों प्रोसीजर अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप बन जाएंगे फूड इंस्पेक्टर। देखिए यहाँ पे यूपीएससी ऑल इंडिया फूड इंस्पेक्टर एग्जाम होता है, यूपीएससी के अंडर आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ये एग्जाम आता है, ठीक है। ऑल इंडिया फूड इंस्पेक्टर आपको अपॉइंट किया जाएगा, ये आपकी पोस्ट होगी, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में फूड इंस्पेक्टर होता है, तो इसके लिए वैकेंसीज निकलती हैं। मैं मानती हूँ कि बल्क में नहीं निकलती है, लेकिन वैकेंसीज इसकी निकलती रहती है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं दोबारा से बात करूँ, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें दोबारा से मैंने यहाँ पे ले ली है, जो चीज़ें छूट गई होंगी। या आपने ग्रेजुएशन किया हो, कहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया हो, किसमें, मेडिसिन में। उसके बाद साइंस से हो, आप एग्रीकल्चर से हो, टेक्नोलॉजी से, डेयरी टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, फूड टेक्नोलॉजी से हो, कैंडिडेट प्रोसेसिंग एनी डिग्री इक्विवेलेंट टू दोज गिवन अबव आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो ये मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई है, अगर आपने इस फील्ड में ग्रेजुएशन किया है तो आप फूड इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है पैटर्न ऑफ एग्जाम। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है जीके, ठीक है, एक में आता है क्या आपके इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जीके क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, द टेस्ट पैटर्न कंप्रेस ऑफ क्वेश्चन ऑन टेक्निकल साइड विच इंक्लूड साइंस सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे होता है टेक्निकल, एक जो होता है आपका दो तरीके से होता है, पार्ट में डिवाइड होता है आपका जो एग्जाम होता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में आपके साइंस से रिलेटेड, जैसे अगर फार्मा के हैं तो मतलब साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही साथ जो नॉन टेक्निकल है इसमें आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, जीके के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी किसमें, जो नॉन टेक्निकल होता है। जो टाइम ड्यूरेशन होता है इस एग्जाम का वो होता है 150 मिनट, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, नीड टू बी वेरी केयरफुल इन अटेम्प्टिंग अननोन क्वेश्चन एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है और हैवी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसी के लिए आपको जो भी आप आंसर टिक करें तो वो सोच समझ के और बहुत ध्यान से टिक आपको करना है, जिससे कि आपके मार्क्स नेगेटिव में ना चले जाएं। मेरे हिसाब से फूड इंस्पेक्टर की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि फूड इंस्पेक्टर आप बन कैसे सकते हैं, ठीक है। बनना आसान है। हमारे भी एक टीचर थे 12th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते थे, तो उसी टाइम उनका भी सिलेक्शन हुआ था, केमिस्ट्री के टीचर थे वो हमारे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फूड इंस्पेक्टर बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे हिसाब से ड्रग इंस्पेक्टर से तो थोड़ा सा आसान है फूड इंस्पेक्टर बनना, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं।
वैकेंसीज़ कहाँ निकलती हैं, हमारे चैनल पे सारी चीज़ें आपको अपडेट कर दी जाती हैं बीएसपी फार्मेसी पे। साथ ही साथ अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूरी है अपनी स्किल्स को एनहांस करना है। स्किल्स आपकी एनहांस होगी तभी आप इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारी एप्लीकेशन को विजिट करें जाके, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट गाइड करती हूँ। 8 सेमेस्टर के लिए हमारे टीचर्स आपको गाइड करते हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। एक बार जाके ज़रूर विजिट करें, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल। प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर हमारा चैनल विजिट करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एप्लीकेशन भी जाके विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे आपको बी फार्म का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।